नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी सैनिक परिवारों के लिए, सभी सैनिक भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वो तमाम जानकारियां साझा करूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका हवलदार रैंक होते हुए जब आपको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिलता है, इसके बाद में भी आपकी पेंशन में इजाफा नहीं होता है। ऐसे ही 80 के दशक के एक हमारे रिटायरी हैं, उनके संबंध में यहाँ पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है और उनकी पूरी डिटेल आज इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करूंगा। 22 साल सर्विस करने के बाद में जब इनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिलता है और फिर भी इनके ऑनरी नायब सूबेदार, आप यहाँ पर जानते होंगे कि हवलदार का जो पे लेवल होता है वो 5 है और जो ऑनरी नायब सूबेदार का पे लेवल होता है वो 06 है। इसके बावजूद भी उनको पे लेवल 5 की पेंशन दी जा रही है। ऐसा क्यों? इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा और साथ में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में यह भी बताने वाला हूं 2019 यानी कि OROP 2 के बाद में आने वाले जो भी पेंशनर हैं, 2019 से OROP 2 लागू होता है, उसके बाद में जो हमारे पेंशनर रिटायरमेंट आए हैं उनके संबंध में भी आज कुछ जानकारी साझा करूंगा। जो 17 साल करके सिपाही रैंक से, ACP हवलदार रैंक से रिटायर होते हैं, उनकी किस प्रकार से बेसिक कम की गई और इस बेसिक का समाधान ना होने के कारण उनको लगातार नुकसान हुआ है, उनकी पेंशन में नुकसान हुआ है, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी इत्यादि चीजों में नुकसान हुआ है। उनकी भी सूचना इस बोर्ड के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि किस प्रकार से उनको नुकसान हो रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है और ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है अविनाश चंद्र शर्मा। ये होशियारपुर पंजाब के रहने वाले हैं। इनका रिटायरमेंट दिसंबर 1987 में हुआ था। ग्रुप वाई से रिटायर हैं और 22 साल सर्विस करके ये रिटायर हुए हैं और इनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, इसके बिल्कुल भी न करें, अन्यथा आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हवलदार हवलदार का पे लेवल क्या होता है? 05 होता है और ऑनरी नायब सूबेदार का पे लेवल होता है वो 06 होता है। अब आप ही बताएं, जब पे लेवल में अंतर है तो इनकी बेसिक में अंतर क्यों नहीं होना चाहिए? ये हमारे अविनाश चंद्र शर्मा जी इसी का शिकार हैं। इनका पे लेवल 06 होने के बाद भी इनको पे लेवल 05 की पेंशन दी जा रही है। यहां पर आप देखेंगे OROP 1555 में हवलदार की जो बेसिक थी वो 7,795 थी, यानी कि पे लेवल 05 की बेसिक 7,795, पे लेवल 06 ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक 8,425, यानी कि इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 630 रुपए का, 630 रुपए का। इसके बाद में चलिए, जैसे ही 7th CPC आया 2016 में, उस समय जो हवलदार की बेसिक थी 7,795, जब हम इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी बेसिक 20,034 रुपए हो जाती है। आप बोर्ड के माध्यम से देखिएगा। और जो ऑनरी नायब सूबेदार जिनका पे लेवल 06 था, 7th पे कमीशन में जब 2.57 से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है इनकी बेसिक को, तो इनकी बेसिक यहां पर 21,653 रुपए निकल करके आ रही है। आप देखिएगा, 7th CPC में हवलदार की जो बेसिक थी वो 20,034 थी और ऑनरी नायब सूबेदार की जो बेसिक थी वो 21,653 थी, यानी कि टोटल जो डिफरेंस था वो 1,619 रुपए का, 1,619 रुपए का यहां पर डिफरेंस था। अब आइए, बारी आती है OROP 2 666 सर्कुलर 666 की बारी आती है। आप इसमें देखिएगा, हवलदार की जो बेसिक है, पे लेवल 5 जिनको मिला हुआ है, उनकी बेसिक 22,144। ऑनरी नायब सूबेदार जिन्होंने 22 साल सर्विस की है, यहां पर मैं बात 22 साल सर्विस की कर रहा हूं, जो 22 साल वाले हवलदार हैं और 22 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार हैं। 22 साल वाले हवलदार की जो बेसिक है OROP 2 में 22,144 की गई और ऑनरी नायब सूबेदार जिनको पे लेवल 06 मिला हुआ है, उनकी भी बेसिक 22,144 आप देखेंगे। अब यहां पर पे लेवल 05 और पे लेवल 06 में तो आप डिफरेंस देखेंगे
परंतु आप इनकी बेसिक में डिफरेंस नहीं देखेंगे। जब पे लेवल में अंतर है तो इनकी बेसिक में अंतर क्यों नहीं है? इनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है, फिर भी इन्हें हवलदार 22 साल सर्विस की पेंशन क्यों दी जा रही है? पे लेवल 06 होते हुए भी पे लेवल 05 की पेंशन क्यों दी जा रही है? ये कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों के कारण हमारे जो रक्षा पेंशनर हैं वो परेशान हैं, उनको कम पेंशन से ही गुजारा करना पड़ रहा है। अब आ जाइए, बात आती है OROP 3 की। 677 सर्कुलर 677 में आप देखिएगा, हवलदार जो 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी 24,763 रुपए बेसिक, ऑनरी नायब सूबेदार 22 साल सर्विस करके रिटायर हैं उनकी भी 24,763 रुपए। पे लेवल में अंतर, रैंक में अंतर और बेसिक समान। OROP 1 में अंतर था 630 रुपए का और 7th CPC में अंतर था 1619 रुपए का। फिर जब OROP की बारी आती है तो OROP में इनकी पेंशन घटा करके हवलदार के बराबर क्यों कर दी जाती है? आप देखेंगे इनके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। अगर इनको पे लेवल 06 मिला हुआ है, ऑनरी नायब सूबेदार मिला हुआ है, इनका कहना है इससे तो मैं हवलदार रैंक में ही ठीक था, मुझे नहीं देते ऑनरी नायब सूबेदार। किस लिए दिया जब मुझे हवलदार की पेमेंट देनी थी? ये कहीं ना कहीं हमारे पेंशनर के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है और हमारे पेंशनर लगातार परेशान हैं। इसके संबंध में आपकी क्या राय है? आपके साथ में आपकी बेसिक क्या है? आपने कितने साल सर्विस की है? कृपया कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप भी नायब सूबेदार रैंक से रिटायर हुए हैं तो जरूर बताइएगा। और यहां पर एक बात और बता दूं, यहां पर मैंने आपको 22 साल वाले हवलदार और 22 साल वाले नायब सूबेदार की बेसिक को समझाया, किस प्रकार से OROP 2 और OROP 3 में उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला है। ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक को घटा करके हवलदार के बराबर कर दिया गया है। आपने यहां पर 22 साल वाले हवलदार और 22 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक को देखा और आपने देखा कि यहां पर किस प्रकार से विसंगतियां पाई गई। ऑनरी नायब सूबेदार होते हुए भी हवलदार की बेसिक उनको दी जा रही है। अब बात आती है ऑनरी नायब सूबेदार। यहां पर ऑनरी नायब सूबेदार जो 22 साल हैं उनके साथ में तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी बेसिक को घटा करके हवलदार के बराबर कर दिया गया। अब जो 23 साल जिनकी सर्विस है और 23 साल से लेकर के 28 साल सर्विस है, जिनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है, उनकी बेसिक 23,750 कर दी जाती है OROP 2 में, जो कि हवलदार के बराबर नहीं है। यहां पर 23 साल से लेकर 28 साल तक जिनकी सर्विस है OROP 3 में, उनकी बेसिक को 25,738 कर दिया जाता है, जो कि हवलदार के बराबर नहीं। परंतु 22 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक को क्यों हवलदार के बराबर किया जा रहा है? इन्होंने अपना ये सारा दर्द हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से और अंततः उन्होंने फोन करके अपनी ये सारी बात बताई और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने अपनी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस को अवगत कराया, PCDA को अवगत कराया। आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। आई आर्मी नंबर शो एंड शो ऑनरी नायब सूबेदार अविनाश चंद्र शर्मा, इन्होंने पूरी ये बात अपनी दर्शाते हुए इसमें कहा है कि मुझे ऑनरी नायब सूबेदार रैंक रिपब्लिक डे पर दिया गया था और उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हवलदार रैंक के बाद में जब मुझे ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला तो इनकी पेंशन में भी इजाफा हुआ, 7th CPC में भी इनकी पेंशन में इजाफा हुआ। उसके बाद में जो OROP आए, चाहे वो OROP 2 हो चाहे वो OROP 3 हो, लगातार इनकी पेंशन में गिरावट देखने को मिल रही है। पे लेवल 06 होते हुए भी पे लेवल 05 की इनको पेंशन दी जा रही है। अगला पॉइंट है अजय कुमार जी के संबंध में। 17 साल सिपाही रैंक से ये रिटायर हुए हैं। मार्च 2020 में इनका रिटायरमेंट होता है। ACP हवलदार इनको बेनिफिट मिला हुआ है, फिर भी रिटायरमेंट के समय जो इनकी बेसिक सैलरी थी वो 37,000 रुपए थी। पे लेवल इनका 05 था और बेसिक पेंशन इनकी 21,325 पर फिक्स कर दी गई। इनको ACP हवलदार का बेनिफिट होते हुए भी इनकी बेसिक जो रिटायरमेंट बेसिक थी वो 37,000 क्यों रखी गई? कहीं ना कोई इंक्रीमेंट मिसिंग था। इनकी बेसिक पेंशन उस समय 37,000 ना होकर के 39,200 होनी चाहिए थी। बेसिक पेंशन 21,325 से ना होकर के 22,425 होनी चाहिए थी, परंतु जानकारी के अभाव के कारण
इन्हें लगातार 3-4 साल तक कम पेंशन से ही गुजारा करना पड़ा। अंत में इन्हें हमारी टीम से संपर्क हुआ। जब इन्हें पता चला कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम पेंशनर के लिए लगातार वेलफेयर से रिलेटेड काम कर रही है, तब इन्होंने हमारी टीम से संपर्क करके अपने पेंशन कार्यालय को चिट्ठी भिजवाई और अंततः इनके पेंशन में संशोधन होता है और इनकी पेंशन को बढ़ा करके, यहाँ पर इनकी रिटायरमेंट बेसिक बढ़ा करके 37,000 से बढ़ा करके इनको 39,200 पर फिक्स किया गया और जो बेसिक पेंशन इनकी थी 21,325 उसको बढ़ा करके 22,425 पर फिक्स किया गया। आप देखेंगे जब इनकी पेंशन बढ़ जाती है, आप उन पीपीओ को भी देखें। पहले इनकी बेसिक कितनी थी? 37,000। और इनकी बेसिक पेंशन कितनी थी? 21,325। उसके बाद में जब पेंशन बढ़वाई गई तो इनकी बेसिक 39,200 कर दी गई और उनकी जो बेसिक पेंशन थी वो 22,425 कर दी गई। इससे रिलेटेड इनको एरियर, पेंशन का एरियर मिला, ग्रेच्युटी का एरियर मिला, प्लस कम्यूटेशन का एरियर लगभग 2 लाख रुपए इनके खाते में इनका जो एरियर था वो क्रेडिट किया गया। देखो, मेरा यहाँ पर बताने का आप लोगों को एक ही मकसद है। यहाँ पर जो भी सैनिक भाई हैं जो 37,000 बेसिक से रिटायरमेंट हुए हैं, 36 या 35 या जिससे भी रिटायरमेंट हुए हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। 17 साल एसीपी रैंक से रिटायर हुए हैं कि रिटायरमेंट के समय उनकी बेसिक क्या थी, उनकी बेसिक पेंशन क्या थी, वो अवश्य बताएं। यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी मैं इसलिए लेकर के आया हूं, देखने में आया है कि जो हमारे सैनिक भाई जिनकी बेसिक 37,000 थी, लगातार OROP 3 आने तक उनकी 37,000 बेसिक ही आती रही और बेसिक पेंशन 21,325 ही आती रही। जैसे ही OROP 3 आया, OROP 3 में उनकी बेसिक को 21,325 से बढ़ा करके 22,476 तो कर दिया गया, परंतु यहां पर उनको लॉस हुआ है। तो किस चीज का लॉस हुआ है? एरियर का लॉस हुआ है। मार्च 2020 से लेकर के जून 2024 तक का जो एरियर बनता है, यहां पर उनको भारी नुकसान हुआ है। पेंशन के एरियर का नुकसान, ग्रेच्युटी प्लस कम्यूटेशन के एरियर का नुकसान। OROP 3 में उनकी बेसिक पेंशन तो बढ़ा दी गई है पे लेवल 5 के मुताबिक, परंतु उनको जो इससे पिछला एरियर, इस समय का एरियर, वो इनको नहीं पेड किया गया है। मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते आया हूं, परंतु यदि फिर भी आप अगर चुपचाप बैठे रहे और फिर भी आप अंधेरे में रहे और कम पेंशन लेते रहे, आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, अपने पेंशन कार्यालय से संपर्क करके इन तमाम चीजों की जानकारी लीजिए। यदि आपको किसी समय का एरियर नहीं मिला है तो आप इसके लिए प्रयास कीजिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। यदि आपको हक मिलना होता तो रिटायरमेंट होने से पहले ही मिल जाता। रिटायरमेंट होने के टाइम पर भी आपको ये हक नहीं दिया गया, तो आप रिटायरमेंट होने के बाद में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको घर बैठे कोई हक दे सकता है। इसके लिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या पेंशन कार्यालयों से संपर्क करके अपनी पेंशन को बढ़वा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से अक्सर आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे अपने अन्य दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।